गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मटिहानी विधानसभा बेगूसराय जिला बिहार सहित संपूर्ण भारत के लोकतंत्र के महान रक्षक मतदाता भाई को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बिहार पंचायत चुनाव के समाप्त होने के बाद अब नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी अपनी दावेदारी को लेकर जुट गए और इसी को लेकर राजद के युवा प्रदेश सचिव ने भी अब अपने दावेदारी को लेकर चुनाव में उतरने की बात कही। इसके लिए नगर विकास विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद दिया और बताया कि मेयर और डिप्टी मेयर के खरीद और फरोख्त के कायदे को खत्म करने के साथ ही नगर निगम में अहम परिवर्तन के बाद युवाओं की भूमिका और बढ़ेगी। इस बाबत प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रदेश सचिव रतन कुमार ने अपनी दावेदारी अब मुजफ्फरनगर नगर निगम आजमाने की पेशकश कर दी है और अब तक के कार्य को लेकर जनप्रतिनिधियों से आम जनता को समस्या दूर करने की तमाम कोशिशें और उपायों को लेकर राजद के प्रदेश सचिव ने मैदान में उतरकर बतौर अपनी उम्मीदवारी पेश की। राजद के प्रदेश युवा के सचिव ने बताया कि वर्तमान समय में राजद का सहयोग मिलेगा और इसके साथ ही बिहार में नगर विकास और आवास विभाग के द्वारा खरीद फरोख्त के खिलाफ अब आम आदमी के द्वारा पार्षद और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। इसको लेकर विशेष रूप से धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि अब नगर निगम के इस अहम पद पर युवाओं की भूमिका बढ़ेगी और इसको लेकर हमने भी अपनी दावेदारी पेश की है और इसके साथ ही बताया गया कि बीते 20 साल से निगम में व्याप्त इस प्रकार के राजनीति और लूट के नियम को दूर करने का काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मुजफ्फरपुर नगर निगम से भ्रष्टाचार मिटाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और जनता की चाहत और उनकी सोच मुझे यहाँ तक लाई है और अगर जनता चाहेगी और वो अपना आशीर्वाद देगी तो हम मुजफ्फरपुर नगर निगम मेयर या उप मेयर की कुर्सी पर बैठकर जनता जो चाहती है वो हम करेंगे। जनता जिस सोच के साथ वोट देती है हम वो करेंगे। किंग मेकर पूंजीपति बड़े बड़े व्यवसायियों से नगर निगम को छुड़ाएंगे और अभी तक जो 20 वर्षों का तिलिस्म इन्होंने फैला कर रखा है उस तिलिस्म में कील ठोकने का काम करेंगे। कैसे मिटाएंगे भ्रष्टाचार? सबसे पहले दलाल भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और सबसे पहला धन्यवाद मैं विकास मंत्रालय को देना चाहूँगा जिन्होंने खरीद फरोख्त वार्ड पार्षद और बॉर्डर पार कर होटलों में रहने वाले और हेलीकॉप्टर से नगर निगम में उतारने वालों का जो मंशा था उसे खत्म कर दिया है। जनता अब जिसे चुनेगी वो काम करेंगे। जिले के कालेगांव अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी मधुकांत, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और शिवानंद सिंह ने झंडा फहराया। कालेगांव पुलिस इंस्पेक्टर यदुनंदन चौहान ने अपने ऑफिस में झंडा फहराया तो वहीं कालेगांव थाने में थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती ने भी झंडा फहराया। इस अवसर पर कालेगांव थाने में अतिथि के तौर पर एसडीओ मधुकांत, डीएसपी शिवानंद सिंह, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया कुमार, सतीश कुमार सिंह, सुरेश सिंह, पूजा कुमारी, सुभाष कुमार, नीति कुमारी, प्रवीण कुमार समेत तमाम थाने के अन्य लोग और समाज सेवी मौजूद रहे। बता दें भूतपूर्व सैनिकों के संगठन के कालेगांव के अध्यक्ष सुनील कुमार, राजकिशोर मंडल, असीम पाठन, नवीन मंडल आदि लोग भी शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम कालेगांव की शारदा पाठशाला में हुआ जहां स्कूल की ओर से झांकी और परेड भी की गई। इस अवसर पर कालेगांव विधायक पवन कुमार यादव, कालेगांव अनुमंडल के कई पदाधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों ने प्रीति कुमार समेत कई लोगों को सम्मानित किया और इस अवसर पर गुरु कृपा अकेडमी के द्वारा प्राचीन विक्रमशिला विद्यालय की झांकी निकाली गई। इसके अलावा कई झांकी भी निकाली। लॉयंस क्लब के द्वारा कालेगांव लॉयंस अध्यक्ष संजय केसरी ने भी झंडा फहराया। इसके अलावा विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं पर भी गणतंत्र दिवस पर यही नजारा देखने को मिला। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थर्मल पावर प्लांट के द्वारा लगातार मजदूरों को हटाने का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। मजदूरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बता दें मजदूर धरना प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि पुराने यूनिट और एक नंबर प्लांट वर्क के दर्जनों मजदूरों का काम पद से हटा दिया गया। उनका गेट पास नहीं बनाया गया और कांटी थर्मल पावर के मुख्य द्वार पर थर्मल प्रबंधन विरोधी नारेबाजी करते हुए इन सभी मजदूर हंगामा करने लगे। उधर मजदूर नेता अनेराज ने मजदूरों की 4 मांगे को रखा, लेकिन थर्मल पावर में जब चाहे लोगों को रख अभी भी और लिया जाता है और अब पैसे मांगे जाने पर उन्हें निकाल दिया जाता है। गेट पास नहीं दिया जाता ताकि अब कि वे अंदर प्रवेश नहीं कर सके और इसको लेकर तत्काल निदान होने के बाद भी सभी काम पर लौटेंगे और वहीं
हंगामे की जानकारी मिलते ही मौके पर कांटी थाने की पुलिस भी पहुंच गई। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से ही है, जहां मनियारी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार जारी है, जहां चोरों ने 2 दुकानों की दीवार को तोड़कर लाखों रुपए का माल साफ कर दिया। बता दें, पुलिस के तमाम दावे और रात्रि की गश्तें लगातार फेल नजर आ रही है। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में लगातार ऐसी वारदातें सामने आती रही है। दरअसल मनियारी थाना क्षेत्र के मनियारी हाट के पास 2 दुकानों की दीवार तोड़ लाखों रुपए का माल लेकर चोर फरार हो गए। जानकारी की माने तो देर रात मनियारी थाना क्षेत्र के काजिंदा महुआ मुख्य मार्ग पर ही मनियारी हाट के पास 2 दुकानों की दीवार और एल्वेस्टर तोड़ चोरों ने लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले की सूचना देते हुए पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि देर शाम वे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए, जिसके बाद अल सुबह स्थानीय लोगों के द्वारा उनको सूचना दी गई कि उनकी दुकान की दीवारें टूटी है। जिसके बाद वह दुकान पर पहुंचे तो दुकान की दीवार तोड़ी पाई गई और लाखों का माल गायब था, और जिसके बाद स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पूरे मामले को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या घटना हुई है? मेरा 2 मोटर, 1 कंप्रेसर मशीन और कुछ सामान। कब घटना घटी है? हम तो सुबह दुकान खोलने आए तो देखे तो ऐसे घटने हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार साहनी। किस चीज़ का दुकान है ये? सर्विसिंग दुकान है। सर्विसिंग सेंटर। कौन सा जगह है? मोहन बुनियादी। खबर मोतिहारी से है, जहां रेलवे के एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है, और इसी को लेकर आज मोतिहारी के एसएनएस कॉलेज गेट पर एनएसयूआई के लड़कों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। आपको बता दें कि रेलवे की इस मुद्दे को लेकर पूरे बिहार के छात्रों में आक्रोश है, और इसी को लेकर मोतिहारी में छात्रों ने पुतला दहन किया। और छात्रों का साफ कहना है कि जब तक इस मामले पर कोई पहल नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस पर पूरे बेगूसराय खगड़िया के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि, एनडीए के समस्त कार्यकर्ता और दोनों जिले वासियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। देश के आज़ाद हुए जहां 75 वर्ष हुए हैं, तहां गणतंत्र भी हमारा लगभग 75 वर्ष पुराना है, और ऐसे वर्ष में हम देश को नए भारत का निर्माण की परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेके चल रहे हैं। एक मजबूत भारत, एक समृद्ध भारत, एक समर्थ भारत, और इसमें आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी नागरिक देश को मजबूत बनाने में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों के साथ मिला करके चलें और देश को दुनिया के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में निर्माण करें। आने वाला 100 वर्ष जब हमारा गणतंत्र और आज़ादी का होगा तो हम भारत को दुनिया का सिरमौर बना सकें। ऐसी सोच आज हम देश के हर नौजवानों को, देश के हर नागरिक को करने की आवश्यकता है। यही गणतंत्र और यही देश की स्वतंत्रता हमें सिखाती है। भारत माता की जय।